आईआईटी मंडी में G20 मंडी सम्मेलन का आयोजन राज्यपाल प्रताप शुक्ल ने अध्यक्षता की। कहा, आईआईटी मंडी के तकनीकी में देंगे विकास। शिमला में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पोर्टल का सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शुभारंभ। ऑपरेशन में थिएटर असिस्टेंट का मामला भी किया गया 2 गुना। शिमला में बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा का कांग्रेस सरकार पर निशाना। कहा, सरकार पहुंचा रही शराब माफियों को फायदा। शिमला में ईद के मौके पर लोगों ने अदा की नमाज। देश के लिए मांगी अमन चैन की दुआ। एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। शिमला में बारिश से लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सब्जियों के दामों ने लोगों के किचन का बजट किया ढीला। टमाटर पहुंचा 80 से 100 रुपए प्रति किलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने आज आईआईटी मंडी में समाज के लिए प्रौद्योगिकी विषय पर आयोजित की गई G20 और S20 सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपाल ने संस्थान की प्रयोगशालाओं और केंद्र का दौरा भी किया। साथ ही ड्रोन और रोबोटिक्स, आई हैब और उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र, टिंकरिंग लैब आदि के भी बारे में उनके द्वारा जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली है। इसी के साथ ही राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य कहकर वासुदेव कुटुंबकम का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन सिर्फ एक बैठक तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत इसे दुनिया में एक नई जिम्मेदारी और विश्वास के रूप में देखता है। आईआईटी एक ऐसा सेंटर है जिसको कोई ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक विषय पर यह कार्य कर रहा है, बल्कि आज वो बायोकेमिस्ट्री पर भी काम कर रहा है, फिजिक्स पर भी काम कर रहा है, इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। और आज का जो विषय था वह टेक्नोलॉजी के द्वारा समाज में क्या काम किया जा सकता है, उस विषय पर आईआईटी मंडी के काफी शोधार्थी उस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आईआईटी मंडी हिमाचल का एक प्राइड है। हिमाचल के लोगों को भी इस पर प्राउड करना चाहिए। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में आयोजित अलाइड हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के वार्षिक समारोह इन्फ्यूजन 2023 के अवसर पर स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के नवनिर्मित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि काउंसिल का गठन हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल का पुनर्गठन करके किया गया है, जिसमें सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को लेकर कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं सीएम ने प्रदेश के आउटसोर्स आधार पर कार्यरत ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिक्स के भी अन्य वर्गों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। हम सब लोगों को मिलकर एकजुट होकर हिमाचल को सुंदर स्वस्थ बनाना है और अलाइड सर्विसेज का उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा। अभी जब आप वेबसाइट लॉन्च कर रहे थे और अभी नर्सिंग की भी वेबसाइट लॉन्च हुई, हम इससे एक आगे कदम बढ़कर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं नई युवा पीढ़ी है चैट जीपीटी पर जाए, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस हो और आने वाले समय में 1 साल के भीतर आप सरकारी कार्यालयों में ई गवर्नेंस देखेंगे। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से भी हम बहुत आगे जाना है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, उसे सिर्फ 10,000 रुपया आउटसोर्स के माध्यम से मिलता है। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि बीजेपी का आरोप है कि वर्तमान में कांग्रेस सरकार शराब माफियों के दबाव में काम कर रही है। मार्च महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में अनेकों नई जगहों पर शराब के ठेके खुल रहे हैं। कई जगह पंचायतों के एनओसी
लिए बिना भी शराब के ठेके खोले गए हैं, जिसका वहां की जनता विशेषकर महिला मंडल जबरदस्त विरोध कर रही है। पर जब प्रशासन से बात होती है तो वह कहते हैं कि सब ठीक है और इनके लिए पंचायतों की एनओसी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के जो नियम वर्तमान सरकार ने बनाए हैं, यह पूर्ण रूप से शराब माफियाओं को फायदा देने के लिए है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार शराब माफिया के दबाव में काम कर रही। मार्च महीने के बाद हिमाचल प्रदेश में अनेक नई जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं। कई जगह पंचायतों के एनओसी लिए बिना भी शराब के ठेके खुले हैं, जिसका वहां की जनता विशेषकर महिला मंडल जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। परंतु जब प्रशासन से बात होती है तो वो कहते हैं कि ये ठेके नहीं, सब ठेके हैं और इनके लिए पंचायतों की एनओसी की आवश्यकता नहीं। शिमला में गुरुवार को ईद अल अजहा के मौके पर अल्लाह की बारगाह में लाखों से सजदे में झुके। इसके साथ ही उस जमी आजिब कुर्बानी को भी याद किया गया जो हजरत इब्राहिम ने अपने रब के हुक्म से पेश की थी। वहीं राजधानी के ईदगाह मैदान और जामा मस्जिद सहित शहर की अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि शिमला के ईदगाह मैदान में सुबह 9 बजे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की, जहां नमाज अदा कर अमन और चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही लोगों ने अपने अपने घरों में भी नमाज अदा की और नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। दुआ ये मांगी है कि ये ईद जो है इसका तकाजा है कि कुर्बानी दें, कुर्बानी अल्लाह के लिए दें, मुल्क के लिए दें, प्रदेश की तरक्की के लिए दें। ये कुर्बानी का सबक सिखलाती है। तो कुर्बानी दें और अपने अल्लाह की इबादत भी अल्लाह को राजी करने के लिए करें। और अल्लाह की रजा इसमें है कि जो तरीके हमें हमारे नबी ने बतलाए हैं, कुरान में बतलाए हैं, हम अपनी जिंदगी उसी तरीके से गुजारें। आज ईद अल अजहा यानी बकरा ईद का पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर नाहन में भी ईद की नमाज का आयोजन किया गया, जहां नाहन के नगर परिषद मैदान में आज मुस्लिम लोगों ने ईद की नमाज अदा की और साथ ही देश की खुशहाली, तरक्की और सलामती की दुआएं भी मांगी गई। वहीं आपको बता दें कि ईद के अवसर पर नाहन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मुस्लिम लोग इस ईद की नमाज में शामिल हुए। वहीं जामा मस्जिद कच्चा टैंक के इमाम मौलाना अब्दुल रऊफ ने ईद की नमाज अगुवाई की और नमाज अदा करवाई गई। आज ईद उल अजहा का दिन है, जो कि बहुत मुबारक दिन है और आज ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी खुशी के साथ और बड़े अमन व अमान के साथ पूरे मुल्क के अंदर मनाया जा रहा है। और हमारे शहर नाहन शहर के अंदर भी ईद की नमाज अभी अदा की गई है ईदगाह मैदान के अंदर। और पूरे देश के अमन व सलामती के लिए, खुशहाली के लिए और देश और प्रदेश की तरक्की के लिए यहाँ पर दुआएं की गई हैं। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह हमारी इन दुआओं को और नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाएगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बारिश के कारण सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। आपको बता दें कि अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर तो रसोई की पहुंच से ही दूर हो गया है। एक सप्ताह पहले तक 30-40 रुपए प्रति किलो के भाव में बिकने वाला टमाटर अब 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। वहीं अचानक टमाटर के दाम 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से लोग बेहद ही परेशान हैं। इसके अलावा अन्य हरी सब्जियों के दाम भी उछाल पर आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि शिमला सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने पहुंचे लोगों ने बताया कि टमाटर के दाम बढ़ने से टमाटर उनकी खरीद से बाहर पहुंच गया है। अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि बढ़े हुए दामों का फायदा किसानों को कम मिल रहा है। जब हम गांव से आए, आज ही आया मैं, तो गांव में 40 रुपए किलो है, यहाँ पे 80 रुपए किलो है। किसान है, मिलता आधा, इसका आधा नहीं मिलता है। जो यहाँ बिकता है ना, अगर 40 रुपए गाँव में मिल रहा है तो 20 रुपए किसान को मिलेगा। 40 रुपए वो बेचेगा, यहाँ आएगा या 80 रुपए हो जाएगा। तो यही है, मुश्किल है, खाना तो पड़ेगा। 80 रुपए किलो, हाँ जी, 80 रुपए किलो मिले। अभी तक 30-35 किलो रुपए किलो था,
अब एकदम से 80 रुपए हो गया है। और दिन 2 किलो लेते हैं, अभी एक आधा किलो से गुजारा करना पड़ेगा। 5 किलो होगी और बड़ा मुश्किल घर चलाना होगा। मैंने जी टमाटर का रेट का पता किया है, ये दुकान में 100 रुपया किलो बेच रहे हैं और इसी तरह अदरक भी 100 रुपए का 100 ग्राम 40 रुपए का दे रहे हैं। नहीं चलो महंगाई तो है ही है, पर अभी तो बहुत ज्यादा हो गया ये रेट है कि अब जो नीचे की फसलें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, पंजाब की फसलें जो है वो खत्म हो चुकी हैं और जो यहाँ की फसलें हैं उनमें एक्चुअली 2-4 दिन से आपने खुद जज किया होगा कि ये बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो उस वजह से क्या है जो खेतों में पानी पूरी भर जाता है, उस वजह से यानी कि जो फसलें हैं कुछ खराब हो गई, कुछ मतलब पहुंच नहीं पाई मंडी, कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई कुछ हुआ, उस वजह से थोड़ा सा ये रहा कि जो ये टमाटर जो था यानी कि अब एक्चुअली अब नीचे के बरहान भी शुरू हो गए हैं। अब इसमें ऐसा था कि थोड़ा फसल खराब होने की वजह से थोड़ा सा यानी कि एक दिन हुआ, अभी कल का दिन हुआ, वैसे उससे पहले तो 30 एकड़ में बिका। नालागढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री से लेकर खरीदार का नाम दर्ज करने की अवज में पटवारियों पर पैसा वसूली का दबाव बनाया जा रहा है, जिसका खुलासा नालागढ़ पटवार सर्कल में तैनात एक पटवारी ने किया है। जहां पटवारी ने नालागढ़ की तहसीलदार निशा आजाद से तंग आकर उपायुक्त सोलन को एक शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें तहसीलदार की तरफ से इंतकाल की अवज में पैसा लेने का दबाव और अभद्र भाषा का प्रयोग कर बदतमीजी का भी गंभीर आरोप लगाया गया है, जबकि शिकायत की एक प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भेज राहत की गुहार लगाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि 26 जून को तहसीलदार निशा आजाद ने मुझे 22 से 25 जून के बीच हुए इंतकाल का रिकॉर्ड लेकर अपने कार्यालय में बुलाया, क्योंकि इस दौरान वह छुट्टी पर थी तो नायब तहसीलदार बद्दी के पास अतिरिक्त चार्ज था और इस बीच रूटीन के अनुसार 1 से 2 इंतकाल हुए। वहीं जब वह इंतकाल लेकर तहसीलदार के पास गया तो वे इंतकाल देखकर भड़क गई और कहने लगी कि ये इंतकाल कैसे कर दिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई, जिसके बाद मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सारा रिकॉर्ड मेरे ऊपर फेंक दिया गया। आज वो पत्र व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। जो भी उनने आरोप लगाए उसकी हम छानबीन कराएंगे और क्या तथ्य है उसके बारे में हम जल्दी ही पता करेंगे अपने जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।